दो राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव के नतीजों के ठीक पहले एग्जिट पोल के नतीजों ने पीएम मोदी और अमित शाह को चौंका दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे तमाम मीडिया घरानों के द्वारा दिखाया जा रहा है वो हैरान करने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से एग्जिट पोल के नतीजे जो सर्वे में आ रहे हैं उस पर कई बार सवाल उठे। कई बार एग्जिट पोल के नतीजे पूरी तरीके से गलत साबित हुए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने तो सीधे तौर पर इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा करने के ठीक वक्त यह तक कह दिया था कि जो टेलीविजन और अखबारों के एग्जिट पोल के सर्वे दिखाए जाते हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से दिखाए जाते हैं और इसी को आधार बनाकर जो पार्टी पहले चुनाव में बढ़त बनाए हुई दिखती है वो बाद में चुनाव आयोग के पास कंप्लेन करती है, कोर्ट चली जाती है और इसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो आरोप लगता है, मामला न्यायालय पहुंचता है और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। हालांकि एग्जिट पोल करने वाली जो एजेंसियां हैं उनके अपने दावे और दलीलें हैं। हर चुनाव के बाद नतीजों से ठीक पहले एग्जिट पोल होता है और इस बार भी एग्जिट पोल किया गया है झारखंड और महाराष्ट्र के लिए। झारखंड में बीजेपी को झटका लगते हुए दिखाया जा रहा है तो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन के वापसी के रास्ते दिखाए जा रहे हैं। हर जगह एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे सामने आए उसमें दिखाया जा रहा है कि झारखंड में कांटे की टक्कर है। अमित शाह जहां पूरी फौज उतार दिए थे वहां बीजेपी को सत्ता में आने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है, जबकि वर्तमान की जो सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की वो वापसी के बिल्कुल दहलीज पर फिलहाल दिखाई पड़ रही है। अलग अलग अखबारों में, अलग अलग टीवी चैनल में जो सर्वे की रिपोर्ट है वो भले ही अलग अलग नंबरों के साथ दिखाई जा रही है, लेकिन असल एग्जिट पोल 23 नवंबर को सुबह 10 बजे के बाद दिखाई पड़ेगा जब पहले और दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो जाएगी। फिलहाल अखबारों में किस तरीके की चर्चा की जा रही है उसकी बातें हम कर लेते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे में जो चर्चा की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि झारखंड में कांटे की टक्कर का अनुमान है तो महाराष्ट्र में एनडीए को बढ़त मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। 23 नवंबर को मतगणना में पता चलेगी असली तस्वीर क्या है। भाजपा या कांग्रेस गठबंधन को बहुमत के लिए जरूरी 145 सीटें जो है महाराष्ट्र के अंदर चाहिए, मिलने में मुश्किल का जो है वो सामना करते हुए दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र के अंदर के जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो महायुति सर गठबंधन है उसे 125 से 140 जो है वो मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, जबकि भाजपा को अकेले 80 से 90 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। शिवसेना शिंदे गुट को 30 से 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और जबकि एनसीपी अजित पवार को 15 से 20 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये जो एक प्रमुख अखबार है दैनिक भास्कर, ये उसका सर्वे है। जबकि विकास अघाड़ी दल को जो इंडिया गठबंधन के साथ है उसे 135 से 150 सीटें मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। यानी महाराष्ट्र के अंदर भी कांटे की टक्कर सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस को जहां सीधे तौर पर 58 से 60 सीटें मिलते हुए दिखाई पड़ रही है, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे को 30 से 35 सीट, जबकि शरद पवार को 50 से 55 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें शरद पवार को मिलते हुए दिखाई पड़ी है। जबकि मैट्रिज का मानना है कि 150 से लेके 170 सीट महायुति को जाएगा, जबकि महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 सीटें मिल सकती है। पीपुल्स प्लस की जो सर्वे उसके अनुसार 175 से 195 सीटें, बीजेपी को अकेले 100 पार दिखाया जा रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी दल को गठबंधन को मात्र 85 से 100 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। चाणक्य का कहना है कि 152 से लेकर 160 सीटें जो है वो महायुति गठबंधन यानी बीजेपी एनडीए गठबंधन को मिल सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है उसे मात्र 63 सीटें मिल सकती है।
जबकि पॉल डायरी का मानना है कि 120 से लेकर 186 तक एनडीए गठबंधन को, जबकि 70 से लेकर 100 के आसपास महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को। इस तरीके से अलग अलग सर्वे है जिसमें बताया जा रहा है। जबकि दूसरी एजेंसियों का मानना है कि महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन सरकार में आ सकती है। जबकि झारखंड के अंदर सीधे जो सर्वे रिपोर्ट आया उसमें बताया जा रहा है कि झारखंड के अंदर जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो बीजेपी गठबंधन को जीत की संभावनाओं पर संशय दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 41 सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो बहुमत के लिए झारखंड में सबसे जरूरी है। आपको बता दें कि झारखंड में जो एग्जिट पोल के दावे किए जा रहे हैं 81 सीटों में से, उनमें से 53 सीटों की संभावना अलग अलग जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें एनडीए को दिखाई दे रहा है, और इसी तरीके से दूसरे जो सर्वे एजेंसी है उनका मानना है कि इतना ही वोट की जो सीटें हैं वो महागठबंधन को भी मिलते हुए दिखाई पड़ा। यानी झारखंड के अंदर स्पष्ट तौर पर किसी भी सर्वे रिपोर्ट जो आई है उसमें माना जा रहा है कि एग्जैक्ट जो रिपोर्ट है वो कांटे की टक्कर है, थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो कल वोटिंग के दौरान पुलिस वालों के बीच जो नोक-झोंक हुई है उसकी भी खूब निंदा हो रही है। आपको बता दें कि ये अलग अलग अखबारों के जो रिपोर्ट है वो निकल के सामने आ रहे हैं। अक्टूबर में हरियाणा के एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया गया था, पर बहुमत भाजपा को मिली थी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता का गठबंधन का अनुमान सही रहा। वहीं जून में आम चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल ने भाजपा को 350 से ज्यादा सीटें दी थी, लेकिन वो तमाम एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित हुए थे। और यही वजह है कि तमाम जो एग्जिट पोल के नतीजों में किसी गठबंधन को जीत और हार का जो आंकड़ा बताया जा रहा है उस पर फिलहाल लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो कई दफे गलत साबित हो चुके हैं। फिलहाल महाराष्ट्र और झारखंड की सरकार बनाने को लेकर जो एग्जिट पोल ने दावे किए हैं उसमें किसके दावे सटीक होते हैं वो तो 23 को शाम में मालूम पड़ेंगे या दोपहर बाद दिखने शुरू हो जाएंगे तस्वीरें। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, इस बार एग्जिट पोल पूरी तरीके से संभल के अपनी रिपोर्ट जो है वो आगे कर रहा है। अब देखना है कि किस एग्जिट पोल पर कौन सा गठबंधन ज्यादा भरोसा करता है और दावों में उसकी चर्चा करता है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।